प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एट होम कार्यक्रम में है राष्ट्रपति भवन में, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह इस वक्त एट होम कार्यक्रम की बजाय बीजेपी दफ्तर में है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे थे। और इस वक्त गृह मंत्री एक बैठक कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। ये बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह की। इस बड़ा जबरदस्त सियासी उठापटक का दौर चल रहा है बिहार में इस वक्त राजनीति में, और अमित शाह बिल्कुल उसके केंद्र में मौजूद हैं। अब चर्चाएं जो हैं तब एक तरीके से उन्होंने शक्ल लेना शुरू किया जब परसों शाम को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच 3 घंटे लंबी चली मुलाकात हुई। उसमें बीजेपी को क्या स्टैंड लेना है ये तय हुआ। ये बताया जा रहा है कि उसके अगले दिन से यानी कल से गतिविधियों में थोड़ी तेजी आई और नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें, जो प्रस्ताव अभी तक इशारों में दिया जा रहा था, उस पर दोनों दलों के बीच में बातचीत शुरू हुई है। और आज चूंकि फिर 26 जनवरी का दिन है, औपचारिक कार्यक्रमों में वहाँ प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी सुबह जाना था, वहाँ वो नजर आए भी सभी लोग। लेकिन उसके बाद एक बार फिर अब सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई। बीजेपी जहाँ अपनी पार्टी के बिहार यूनिट के नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है, टॉप लीडरशिप बीजेपी की तमाम जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता हैं उनको दिल्ली बुलाया गया, प्रभारी थे उनको दिल्ली बुलाया गया, उनकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई। इसके अलावा बता दें आपको, सुशील मोदी पटना में ही है। जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता जो नीतीश कुमार के एडवाइजर हैं केसी त्यागी, वो कल पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने भी कुछ साफ बताने से इनकार किया। और नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया है। ऐसे ही आरजेडी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो कभी जीतन राम मांझी उनके विधायकों के से संपर्क कर रही है या ये इस कोशिश में है कि अगर कुछ विधायक नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ना चाहें तो उनको किस तरीके से अपने पाले में लिया जाए, ऐसे उनके प्रयास हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार भी इन तमाम खबरों का खंडन नहीं किया आकर के, और इसी वजह से आज मजबूर होकर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को ये कहना पड़ा कि हमारी तरह टीवी नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, उनको भी मालूम है कि मीडिया में क्या चल रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिहार की जनता के हित में इस संशय को दूर करें। लेकिन उसके जवाब में जब राजभवन में पटना में सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा यहाँ जो नहीं आया आप उन्हीं से पूछिए। उनका इशारा सीधे तेजस्वी यादव की ओर था। उप मुख्यमंत्री हैं, इस नाते उनको आज राजभवन में मौजूद होना चाहिए था वहाँ हाई टी कार्यक्रम में, लेकिन तेजस्वी यादव उसमें नहीं गए। ना ही सिर्फ वो, बल्कि उनकी पार्टी के बाकी और बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर जिनको वहां आने का निमंत्रण था वो भी वहां पर नहीं पहुंचे। तो ये भी अपने आप में एक स्पष्ट इशारा था कि अब अलगाव हो चुका है आरजेडी और जेडीयू के बीच में। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरियां बन चुकी हैं। बस अब इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि ये संबंध अब नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल रही है। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि जो भी कहना है या करना है वो नीतीश कुमार को करना है। केवल इतना बयान पार्टी के नेताओं की तरफ से जरूर दिया जा रहा है। जब पहले कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, अब पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि कोई भी दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता, समय और परिस्थिति देख करके दरवाजे खुल भी जाया करते हैं। और वेट एंड वॉच के मूड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं अभी तक। आज मीडिया के सामने वो जरूर आए, लेकिन उन्होंने बिहार के इस सियासी डेवलपमेंट पर कुछ नहीं बोला। जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जस की तस वैसी की वैसी है, उस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन उनकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। आरजेडी के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्थिति साफ करें, वहीं दूसरी ओर वो एक कॉन्फिडेंस भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक है।